welcome you all. I hope you all are doing well. Let's begin. Chapter number 21 of grammar, and the name of the chapter is paragraph writing. तो in this chapter हम लोग बात करने वाले हैं about the paragraph writing. तो what is paragraph writing? जब भी हमें कोई एक टॉपिक दिया जाता है, किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए बोला जाता है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास उस चीज़ के बारे में, वी ऑल समम दैट इंफॉर्मेशन एंड वी गिव इट अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रे ऑफ अ पैराग्राफ, राइट? सो दैट इज नोन एज द पैराग्राफ राइटिंग। हमें किसी भी चीज़ के बारे में जितनी चीज़ें पता हो, उनको एकत्रित करके लिखना इज नोन एज द पैराग्राफ राइटिंग। So let us read the chapter and know more about it. When you read a prose book, you will find that each chapter is divided into certain sections. कि जब भी आप एक प्रोज बुक पढ़ोगे तो आपको हमेशा दिखेगा कि हर चैप्टर में जो कंटेंट है वो कुछ सर्टेन सेक्शंस में डिवाइड होता है, राइट? एवरी सेक्शन हैज फर्स्ट लाइन indented slightly to the right, कि हर लाइन जो है वो स्लाइटली अपने राइट की तरफ ही लिखी जाती है, राइट? These sections are called paragraphs. यही सेक्शंस को हम लोग पैराग्राफ्स के नाम से जानते हैं। Articles, essays, chapters, and almost all types of prose are broken into paragraphs to make the reading easier. कि आर्टिकल्स, एसेज, चैप्टर्स और लगभग सभी तरीके का रिटन कंटेंट दैट इज नोन एज प्रोज, वो सभी पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होता है ताकि जो रीडिंग प्रोसेस है वो और भी ज्यादा इजियर हो जाए, राइट? बिगिनिंग ऑफ ईच पैराग्राफ indicates change in the topic or another step in developing the subject or the story, राइट? कि अगर हम एक-एक पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करें तो हमें पता चलता है कि हम किस टॉपिक पर हैं, राइट? कि हम अब एक पैराग्राफ से ऊपर अगर दूसरे पैराग्राफ पर आए हैं तो वहाँ पर हम एक सीढ़ी और चढ़ रहे हैं चैप्टर की, राइट? और हम उस चीज़ को, उस स्टोरी को, सब्जेक्ट को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। नेक्स्ट, a paragraph is a number of sentences grouped together explaining a particular topic, theme और idea. ये है हमारी प्रॉपर पैराग्राफ की डेफिनेशन। पैराग्राफ जो है वो उसमें नंबर ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम एक साथ रखते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर टॉपिक, थीम और आइडिया को एक्सप्लेन कर सकें, राइट? Now what they are saying is we should bear the following points in mind while writing a paragraph. कि हमें ये सभी पॉइंट्स अपने ध्यान में रखने चाहिए जब भी हम एक पैराग्राफ लिख रहे हो तब। So let us read these points also. We should frame the questions about the topic and find out answers of it. कि हमें जो क्वेश्चंस हैं टॉपिक के बारे में वो फ्रेम करने चाहिए और उनके आंसर्स जो है वो ढूंढने चाहिए, राइट? अरेंज द आंसर्स इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। उन आंसर्स को हमें एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में पहले लगाना चाहिए। फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ मस्ट बी मोस्ट इंटरेस्टिंग। कि जो पहली और आखिरी लाइन हो पैराग्राफ्स की वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, राइट? Don't try to work out on more themes. Rather, one main theme should be dealt with. कि हमें एक से ज़्यादा थीम्स पर काम करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारा फोकस अगर एक ही थीम पर रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से हम उससे डील कर पाएंगे, राइट? मेक सेंटेंसेस शॉर्ट एंड ब्रीफ। ये जो सेंटेंसेस हो हमारी पैराग्राफ में वो बहुत ही ज़्यादा छोटे और वेरिड यानी कि मीनिंगफुल होने चाहिए। नेक्स्ट, ensure that there are no spelling, grammar and punctuation mistakes। हमें
ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी स्पेलिंग, ग्रामर या फिर पंक्चुएशन मिस्टेक्स वहाँ पर ना हो, राइट? मूविंग अहेड, नाउ दिस इज रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ्स के। अब यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स दिए हुए हैं जो हमें बहुत ध्यान से पढ़ने। सो द फर्स्ट वन इज पोल्यूशन। अब पोल्यूशन क्या क्या पैराग्राफ है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेट अस रीड दिस ताकि हमें भी एक आइडिया मिल जाए कि पैराग्राफ आखिर लिखे गए हैं। So, the major issue that the entire globe currently experiencing is pollution. When toxic compounds are added to the environment, pollution occurs, making the water and the air dirty and unfit. The environment becomes unbalanced as a result of pollution. Most of the time, human beings are responsible for all forms of pollution. People have seriously disturbed the balance of nature by turning everything into its own resource, cutting down the trees, throwing waste, and garbage in water itself. All cause pollution. We must try to stop these activities and protect our environment. If regular steps will not be taken, it will become difficult for the humanity to survive. So, we should conserve nature and conserve life, right? So, can you see how beautifully the uh, paragraph of pollution has been framed over here, right? Every line of it is giving us a message of awareness, right? So, let's read another example also, right? That will help you. So, the next example is for my pet dog. Let's read it. I have a pet dog. His name is Max. He is brown and white. Max has soft fur and a wagging tail. He likes to run in the park. I throw a ball and he brings it back. Max is very fast runner. He also likes to play with his toy boy. Max eats dog food and drinks water every day. Sometimes I give him treats when he is good. He knows how to sit and shake hands. Max sleeps in a cozy bed. Fine. At night, he keeps me company. Max barks when he hears a noise. He keeps our house safe. He is my best friend. I love my dog. Wait, right? This is how we have framed the paragraph on my pet dog, right? So that was all about the chapter. I hope you learned the paragraph writing very clearly. Yes, and as you all can see that यहाँ पर बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जिनकी मदद से आप लोग अपनी पैराग्राफ राइटिंग स्किल्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? So I hope you all enjoyed the video and learned something new from this. So thank you so much and have a great day ahead.